बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आपको मैथ चैनल द मैथ सॉल्यूशन में खुशामदीद। स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 टॉपिक हमारा है रेशनलाइजेशन। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि आम तौर पर हम रेशनलाइजेशन उस वैल्यू का करते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में या तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कोई हमारे पास बाइनोमियल सर्च हो। ठीक है, तो या यूं समझ लें कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट वाली कोई रेशनल नंबर हो, ठीक है, तो या रेडिकल हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो, तो हम उन वैल्यूज को जो है वो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइज के भी आम तौर पे दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप तो ये है कि जैसे हमारे पास 4√3 है, अब इसमें इसका कंजुगेट जो है वो नहीं है इसका, क्योंकि इनके दरम्यान में ना प्लस है ना माइनस है, ये 4√3 है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो √98 है, और तीसरा हमारा जो पार्ट है वो √8 और 27 है। तो जब इस किस्म के हमारे पास जो सर्ट्स होंगे, हम उनको उन्हीं सर्ट्स के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो और इस प्रोसेस को हम आम तौर पे रेशनलाइजेशन कहते हैं, या यूं समझ लें कि रेशनलाइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें हम किसी भी डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट के साथ आइदर दे आर इन शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सर्ट्स, ठीक है, इनके कॉन्जुगेट के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरफ, रेशनलाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब देखिए √3 है, 4√3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4√3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और 4√3 के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या लिखते हैं, इस प्रोसेस को हम लिखते हैं रेशनलाइजेशन। बाय रेशनलाइजेशन। चले अब क्या करते हैं हम कि 3/4 √3 मल्टीप्लाई बाय 4 √3/4 √3। तो अब ये देखें, अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि 3/4 √3 ओवर, तो ये क्या बन जाएगा, 4 √3, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 12 ओवर, ये अब देखें 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब आप ये देखें, अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं कि इसको हम सिंपलीफाई किस तरह करते हैं, इसको इस तरह सिंपलीफाई करते हैं कि 12 √3 ओवर, अब इसको इस तरह ये कर लें कि 48 बन गया। अब 12 4 द 48, तो अब इसका आंसर जो है वो क्या बना, इसका आंसर बना √3/4। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में किसी किस्म का कोई शर्त नहीं है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है या रियल नंबर हमारे पास, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं रियल नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि हमने 3/4 √3 को हमने रेशनलाइज किया। क्यों कि रेशनलाइजेशन वहां पे होती है जहां पे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, या कोई इमेजिनरी कोई पार्ट हो, या उसके अलावा हमारे पास सर्ट हो। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास अब ये देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, और उसके बाद ये एक क्वेश्चन जो है सेकंड इसका 14/98, ये सेकंड पार्ट 14/√98। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे रेशनलाइजेशन। आप रेशनलाइज का प्रोसेस कर रहे हैं, तो 14/√98 मल्टीप्लाई बाय √98/√98। ठीक है, अच्छा आप देखें
ये 14 जो है ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 14 अंडर रूट 98 ओवर, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 98 का ये स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 14 अंडर रूट 98 ओवर 98। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट 7 टू द 14, 7 1 का 7 और इसके बाद 1 और ये क्या बन जाएगा ये 7, या यूं समझ लें कि 14 7 का 98 भी होता है। अब इस तरह भी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट 98/7। अब ये देखें इसमें भी कहीं कोई डिनोमिनेटर में सर्ट मौजूद नहीं है। तो अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 भी एज इट इज, तो इस यहाँ पे भी लिखेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 6 ओवर अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 27। आप इस तरह भी लिख सकते हैं अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 27 ओवर अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई 27। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, ये 6 अंडर रूट ये 8 मल्टीप्लाई बाई 27 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अब इसका जो है अंडर रूट 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 27 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आप ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये 6 into, तो ये क्या बन जाएगा 8 7 का 56, 8 to the 16 216 गालबन 6 8 to the 16 और 521। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 27। अब देखें 2 3 the 6, 2 4 the 8 और 3 9 the 27। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा 216 और डिवाइडेड बाई 36 which is our required answer। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 2 और 3। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 5 और 6। अब देखें स्टूडेंट, अब हमारे पास जो सर्ट्स की नोयत है वो जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, इससे पहले 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट 19 अंडर रूट 8 इसकी हमने रेशनलाइजेशन की। तो अब हमारे पास ये बाइनोमियल सेट है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हमने इसका कॉन्जुगेट के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि रिकॉल टू योर माइंड अपने उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता था 3 प्लस आयोटा, तो हम क्या करते थे कि 3 माइनस के कॉन्जुगेट के साथ, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका साइन जो है वो हम चेंज करते हैं। तो 3 माइनस अंडर रूट आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी करते थे। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी जैसे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 है, हम 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, इस नंबर को हम क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो अब ये क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट 1 ओवर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। अच्छा स्टूडेंट, एक और भी मेथड है, आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इस रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। आप इस वैल्यू को डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। अगर आप रेशनलाइजेशन ही लिख लेंगे तो तब भी ठीक है, अगर आप उस तरीके से लिखेंगे वो जरा लेंथी हो जाता है, तो उससे बेहतर है कि आप रेशनलाइजेशन का ही ये वर्ड जो है वो यूज करें।
ठीक है। रेशनलाइजेशन का मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि रेशनलाइजेशन कहीं भी हो उसके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो अब इसी तरह जैसे ये मैंने इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम चलते हैं कि ये जो 1 है तो 1 वैसे ही रहेगा तो 2√5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब ये 3 + 2√5 और ये क्या बन जाएगा 3 - 2√5। अब देखिए यहाँ पे वही जो अभी हमने किया कि a + b और a - b वाला फार्मूला। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे फार्मूला लिख भी दें कि ये साइड पे लिखें कि सिंस a + b और a - b = a² - b²। आप यहाँ पे इसको एंड भी दे सकते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा 3 - 2√5 ओवर ये क्या बन जाएगा 3² - 2√5 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू वो तो सॉल्व नहीं होती, तो -2√5 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस अब 2 का स्क्वायर 4 into 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 - 2√5 ओवर ये क्या बन जाएगा 9 - 20। तो ये बन जाएगा 3 - 2√5 ओवर -11। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई ऐसी सर्स या स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है वो नहीं है, तो ये विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब चलते हैं इसके साथ। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि इसका कंजुगेट क्या है। हम अगर लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम रेशनलाइजेशन ही लिखें, क्योंकि उसकी भी डेफिनेशन यही होती है। हम इसको भी यहाँ पे ये क्या लिखते हैं रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइजेशन। तो अब ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट 15 ओवर √31 - 4 और मल्टीप्लाई बाय √31 + 4, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे अगर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यानी कि उसके उलट हमारे पास हम ये करते हैं। तो √31 + 4। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि वैल्यू मौजूद थी यहाँ पे नहीं थी, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये 15 into √31 + 4 ओवर, तो ये क्या बन जाएगा √31 - 4 और √31 + 4। तो वही फार्मूला सेम चीज कि यहां पे लिखें कि सिंस a - b + b = a² - b²। तो आप इसकी भी एंड देते जाए एग्जामिनर को, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 15 into √31 + 4 और ओवर √31 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 15 √31 + 4 होल ओवर 31 - 16, 4 का स्क्वायर क्या है 16। तो अब 31 - 16 15, ठीक हो गया। तो ये 15 into 31 + 4 होल ओवर 15, तो ये 15 कैंसिल, ठीक है। मसला ही हल हो गया। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई सर्ड मौजूद नहीं है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का आंसर। तो अब स्टूडेंट अब चलते हैं कि पार्ट 6 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, क्योंकि जब तक आपको रेशनलाइजेशन नहीं आएगी तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3,
4, 5। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो जो है आपको नहीं आएंगे, इसलिए ये पहले इसकी रेशनलाइजेशन की प्रैक्टिस करवाई गई है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। तो वैसे ही लिखें रेशनलाइज। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं। अब आप हर तरीके से अब रेशनलाइज और रेशनलाइजेशन कोई फर्क नहीं है, आप इसका मतलब इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाइंग बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर √5 प्लस √3। तो ये 2 ओवर √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3 होल ओवर √5 प्लस √3, ठीक है। तो अब 2 है, मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 इंटू √5 प्लस √3 होल ओवर उसी तरीके से 5 माइनस √3 और √5 माइनस √3। तो स्टूडेंट ये प्लस है, ठीक हो गया। अब वही a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या लिखेंगे कि 2 इंटू √5 प्लस √3 होल ओवर √5 होल स्क्वायर माइनस √3 ये होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसल। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये 2 इंटू √5 ओवर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 प्लस √3 ओवर 2। अब ये 2 से कैंसल। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू भी मौजूद नहीं है, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसके अलावा अपने कीमती कमेंट्स के साथ भी हमें नवाजें। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 2 पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 2 पार्ट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 और 8। अब स्टूडेंट ये जरा उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मतलब प्रोसेस सेम है कि अब ये देखिए कि अब इसका कंजुगेट क्या है √3 माइनस 1। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइज ही कर दें, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 ओवर √3 माइनस 1। तो अब देखें न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 होल ओवर √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे √3। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, क्योंकि वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा, आप दोबारा लिखें कि a प्लस बी और प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने यूज किया। तो अब उसके बाद देखें इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इसका स्क्वायर क्या है कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1। हमें फॉर्मूले की फॉर्मेशन पूरी लिखनी है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 माइनस 1 बनेगा। तो अब ये देखें यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 होल ओवर, ये बन जाएगा 2। तो अब ये स्टूडेंट ये बनेगा 4 माइनस
2√3/2। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन जब हम कोड के क्वेश्चन जब हम पेपर चेक करते हैं तो उसमें हमने अक्सर यही देखा है कि जब ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो बच्चे क्या करते हैं, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये काम आपने नहीं करना कि ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल कर देती है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो फिर ये आपस में कैंसिलेशन हो सकती थी, अदरवाइज अगर प्लस या माइनस है तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसका एक प्रोसेस है। आप एज इट इज दोबारा लिखें तो ये बनेगा हमारे पास, यानी कि जैसे ये 4 और ये 2 है, हम 2 यहां से कॉमन निकालेंगे क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है। हम क्या करेंगे, जैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3/2। तो अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब स्टूडेंट, अब इसी तरह का ये दूसरा क्वेश्चन, आप इसका जो कंजुगेट है वो क्या है, इसका कंजुगेट √5 प्लस √3 है। तो हम लिखेंगे रेशनलाइजेशन या रेशनलाइज। तो अब देखें √5 प्लस √3/√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई √5 प्लस √3, क्योंकि हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो ये भी उसी तरीके से √5 प्लस √3। तो अब स्टूडेंट आप ये देखें कि ये क्या बनेगा √5 प्लस √3, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। तो अब उसी तरीके से √5 माइनस √3 और ये √5 प्लस √3 के साथ। अब ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये बनेगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर होल ओवर। अब ये यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कौन सा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का ये स्क्वायर। तो सिंस तो ए यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला लिखते हैं ताकि वो हमें याद भी रहे। तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab, अगर माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस, ये दो फॉर्मूले इकट्ठे ही मैंने आपको रिवीजन के तौर पर ये करवा दिए हैं। तो अब ये देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या बनेगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 होल ओवर। अब ये क्या बनेगा 5 माइनस 3, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो अब स्टूडेंट अब ये हमारा ये क्या बनेगा कि ये स्क्वायर रूट से ये भी कैंसिल, तो 5 प्लस 3 प्लस 2। अब देखो कोई प्रॉपर्टी √15, ठीक हो गया। तो अब ये देखें 5 माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। तो अब इधर 5 प्लस 3, ये 2 ऐड नहीं होगा, इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया है। इसका आपने क्या करना है, तो ये क्या बन जाएगा 8 प्लस 2 √15/2, और ये भी नहीं कटेगा, हम क्या करेंगे, हम 2 कॉमन निकालते हैं। तो ये क्या बनेगा 4 प्लस √15/2। अब ये 2 से कैंसिल, तो इसका मतलब ये है कि 4 प्लस √15 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और बाकी आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कमेंट्स। बेटा आपने दुआ में भी याद रखना है, अपने लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी करनी है, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करनी है। आप अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं। तो इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करें, ये हमारी हौसला अफजाई होगी। और आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।